कि आपके घर में पड़ोसी और आपके परिवार के लोग अगर किसी बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही का परिवार सही हो। ये पड़ोसी के आप पड़ोसी को भी साथ दे सकते हैं, कांग्रेस के भी मंत्री हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हो। अपने विधायकों की बात को निश्चित तौर से सुनी जानी चाहिए। आज मुझे लगता है, जो मैं व्यक्तिगत आत्ममंथन करता हूं, कि शायद कारण ये हो सकता है कि आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं तो मैं आपकी बातों को क्यों सुनूंगा। झारखंड की सियासत में क्या कुछ चल रहा है आपको मालूम है। हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप हैं। कई सारे सवाल खास करके कांग्रेसी विधायकों के ऊपर है। अभी आप थोड़ी देर पहले जो सत्याग्रह कार्यक्रम रखा गया है उसमें आप भाषण भी दे रहे थे, लेकिन जो सवाल उठ रहा है खास करके राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद, और कांग्रेस के जो ज्यादातर विधायक हैं उन पे ये सवाल है। लोग शक की निगाह से देख रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुआ है और वो स्पष्ट है, ये फैक्ट है। राजेश कच्छप को क्या लग रहा है? क्या राजेश कच्छप को लग रहा है कि कुछ लोगों की वजह से आप भी बदनाम हो रहे हैं? देखिए, सवाल आपका लाजमी है, सवाल बनता है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुआ है। इसके कई एक मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन किसी विशेष को टारगेट करना ये गलत होगा। हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं, क्रॉस वोटिंग हुआ है वो सही हुआ है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए, सीएलपी को भी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को चाहिए कि सारे विधायकों को कि आखिर क्या वजह है कि क्रॉस वोटिंग हुआ। लेकिन किसी के ऊपर में इल्जाम लगाना, अगर हम 5 आदिवासी विधायक जो जिसमें एक मंत्री है, अगर उस पर हम इल्जाम लगाते हैं तो आखिर 5 और कौन लोग हैं? अगर हम महिला विधायकों पे अगर हम आरोप लगाते हैं तो फिर 5 विधायक और कौन हैं? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। निश्चित तौर से क्रॉस वोटिंग हुआ है, स्वीकार कर रहे हैं, तमाम पार्टी भी जान रही है, आप भी जान रहे हैं। आज के तारीख में आखिर क्या वजह है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है? आज इसको बैठ करके अंदर खाने, अपने घर में बैठ करके विधायकों की जो भावना है, हो सकता है कि क्या सरकार के मंत्रियों से नाराज हैं? किन से नाराज है? आखिर क्या नाराजगी है? आला कमान से नाराजगी है? आखिर क्या नाराजगी है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस को एक जगह बैठ करके, आदरणीय हमारे प्रभारी आ रहे हैं, हो सकता है कि इस मुद्दे पे बात हो, लेकिन आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी से बाहर ये होना नहीं चाहिए, आइडियोलॉजी से बाहर ये जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर लोग चले भी गए, हो सकता है कि चूंकि यहाँ की महामहिम राज्यपाल रही हैं आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, एक व्यक्तिगत लगाव भी है, एक एक विधायकों को जानती हैं, तो एक अपनत्व है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि महिला है, ये भी हो सकता है कि वो आदिवासी है, ये भी हो सकता है कि झारखंड में रहते हुए उसका जो कार्यकाल रहा है वो बड़ा बेहतरीन रहा है। तो ये तमाम चीज़ जो हैं, क्योंकि हमारे पास में आदरणीय हमारे विपक्ष के हमारे जो प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी भी आए थे, यशवंत सिन्हा जी ने भी अपील किया था। एक बात मुझे लगता है कि मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने, जो पश्चिम बंगाल के आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इसको घोषणा किया गया था सारे पार्टी, और चुनाव आते आते ये कहना कि भाजपा को इससे पूर्व में अगर घोषित किया जाता द्रौपदी मुर्मू जी को, तो शायद विपक्ष प्रत्याशी ने, मतलब आप सॉफ्ट कॉर्नर जो दिखाए उसका भी नतीजा हो सकता है कि ये इस प्रकार का बात हो सकता है। कच्छप जी, आप 3-4 बातें जो बोल रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में खास करके ट्राइबल जो एमएलए हैं उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। वजह है कि जो राष्ट्रपति उम्मीदवार थी और जो अब राष्ट्रपति बन गई हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। तो एक एक करके हम सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या आदिवासी होना आप सवालों के घेरे में आपको डाल रहा है? नहीं, देखिए, एक बात, आपका सवाल जायज है कि पहली दफा देश में किसी आदिवासी को राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो एक निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये
इंसान का ये नियत है कि उसमें अपरूपी वो खींचा चला जाए, ये हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि पार्टी आइडियोलॉजी भी होती है। शुरू से ही एक और बात जो आपने कहा कि अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की राजनीति है और खास करके राष्ट्रपति चुनाव में जो संदेश दिया गया, चाहे वो राहुल गांधी हों, शरद पवार हों या ममता बनर्जी हों, उन्होंने यही एक बात कही कि ये चुनाव जो है वो दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है, दो विचारों के बीच में है। तो अब जबकि आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो आप क्या व्यक्ति को देख करके आपने वोटिंग किया या फिर विचारों के अनुरूप आपने वोटिंग किया? मैंने कहा ना कि विचार की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जो आइडियोलॉजी होता है वो विचारधारा है। तो मैं अगर आज कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूं तो आइडियोलॉजी है वो हमारी, मेरी व्यक्तिगत राय वो विचारधारा होती है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर से इस बात को लेकर के हम लोग भी इस बात को सोच रहे हैं कि आधा से एक ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुआ है। तो ये आने वाले दिनों में आखिर नाराजगी क्या है, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आता। जैसा कि आपने कहा कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुआ है उसके पीछे एक वजह हो सकती है कि जो मंत्री हैं राज्य सरकार में और खास करके कांग्रेस कोटे के, उनसे भी नाराजगी हो सकती है। तो क्या नाराजगी इस कदर अब बढ़ गई है कि अपने वैचारिक लड़ाई को भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उससे भी क्रॉस किया जा रहा है? देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी ज़रूरतें होते हैं और चूंकि आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं तो विधायकों को भी बहुत सारी आस होती है। अगर मैं कहूँ तो पूरे राज्य में 11 लोग ही कैबिनेट हैं, बाकी चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सारे लोग विधायक हैं। तो जितना विपक्ष को मिलता है उतना सत्ता पक्ष के विधायकों को भी मिलता है। हो सकता है कि हमको हमारी आकांक्षाएं ज़्यादा हो, हम क्षेत्र के लिए ज़्यादा काम करना चाहते हैं, हमारी मांगे ज़्यादा हो, मंत्रीगण नहीं सुन रहे हो। इसीलिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रजातंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। आज सत्ता 18 साल के बाद मिला है। आज निश्चित तौर से चाहे कांग्रेस के मंत्री हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हो, अपने विधायकों की बात को निश्चित तौर से सुनी जानी चाहिए। आज मुझे लगता है, जो मैं व्यक्तिगत आत्ममंथन करता हूं, कि शायद कारण ये हो सकता है कि आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं तो मैं आपकी बातों को क्यों सुनूंगा, ये हो सकता है। राजेश कच्छप क्या दर्शकों को ये बता सकते हैं कि जब वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर रहे थे तो उनके जेहन में कोई व्यक्ति था या फिर वो वैचारिक रूप से उन्होंने चयन किया, दो जो आपके पास आधार बना, या फिर व्यक्तिवाद या फिर वैचारिक? देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि आपके घर में पड़ोसी और आपके परिवार के लोग अगर किसी बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही का परिवार सही हो। ये पड़ोसी का, आप पड़ोसी को भी साथ दे सकते हैं। आज आइडियोलॉजी और विचारधारा दोनों अलग अलग चीज है। आज के तारीख में मैंने कहा कि चूंकि हम विचारधारा से चलते हैं, आइडियोलॉजी में हमको खड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम विचारधारा से कुछ लोग खड़ा होने का प्रयास किए। आखिरी सवाल ये है कच्छप जी कि ये जो कोशिशें हो रही है और जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये जो आप लोगों की जो सरकार है वो क्या पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी कि नहीं करेगी, क्या आप लोगों से कुछ लोग संपर्क में हैं? सीधा सवाल है, क्योंकि जनता जो है चाय टपरी पे, अपने कमरों में, स्कूल कॉलेजों में जो है इस तरीके की चर्चा हो रही है और जो संदेह होता है वो कांग्रेसी विधायकों के ऊपर हो रहा है। तो आप सीधे बोल सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़े हुए हैं, आपसे कोई संपर्क में नहीं है, या फिर आप किसी के संपर्क में नहीं? देखिए, जब से सरकार बनी है, हेमंत जी की अगुवाई में जब से सरकार बनी है, डे वन ये रोज हम लोग सुन रहे हैं और चैनल के माध्यम से सुनते हैं। आपका चैनल को भी हमने देखा है।
बेरमो का हमारा चुनाव हो रहा है, मधुपुर का हमारा चुनाव हो रहा है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सरकार चुनाव के तुरंत बाद जा रही है। ये आज से नहीं सुना जा रहा है, ये कई एक दिनों से सुना जा रहा है। तो देखिए कब तक सुनते हैं, ये देखने वाली बात है। आप राजेश कच्छप को सुन रहे थे, खिजरी से विधायक हैं। इस पूरी बातचीत में एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने रेखांकित किया वो ये है कि कभी कभी अपने घर से बाहर जाकर के पड़ोसी को भी समर्थन करना पड़ता है, मदद देना पड़ता है। आप इनके इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उनमें कौन से कांग्रेसी विधायक शामिल हैं। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in